नमस्कार, बलिया लाइव के डेली पॉडकास्ट हाल समाचार में आपका स्वागत है। बलिया जिले में क्या चल रहा है, सुनिए लेटेस्ट अपडेट हमारे रेजिडेंट एडिटर कृष्णकांत पाठक से। नमस्कार। सीबीएसई के 10वीं के परीक्षा परिणाम से आहत छात्र ने मौत को लगाया गले। रेवती नगर के वार्ड नंबर 10 निवासी समाजसेवी अतुल पांडे बबलू का इकलौता पुत्र अंश पांडे उम्र 17 वर्ष के सीबीएसई का 10वीं का रिजल्ट मंगलवार को आया था। मंगलवार की रात लगभग 8 बजे अंश अपने पिता बबलू पांडे के साथ बाजार से घर आया था। सब कुछ सामान्य था। बबलू पांडे अपने मोहल्ले में किसी के घर चले गए। अंश अपने कमरे में चला गया। रात को खाना खाने के लिए अंश की माता कुसुम पांडे अंश को बार बार आवाज़ दे रही थी। आवाज़ लगाने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर अंश की मां दरवाज़ा पीटने लगी, परंतु दरवाज़ा नहीं खुला तो परेशान परिजनों ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर की स्थिति देख सभी अवाक रह गए। अंश को फंदे से लटकते देख सभी चीखने चिल्लाने लगे। जीवन की आस में उसे आनन फानन में उतारकर रेवती सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद अंश को मृत घोषित कर दिया। अंश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इकलौते पुत्र की मृत्यु से आहत माता कुसुम पांडे की स्थिति विक्षिप्त जैसी हो गई है। पिकअप टेम्पो की टक्कर से एक की मौत, 2 घायल। रसना कोतवाली क्षेत्र के रसना मऊ मार्ग पर नदौली चट्टी के पास बुधवार को अपराह्न पिकअप टेम्पो की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हमारे रसना संवाददाता संतोष सिंह ने बताया कि एक टेम्पो सवारी लेकर मऊ से रसना आ रही थी। नदौली चट्टी के पास पीछे की ओर से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 3 घायल हो गए। सभी घायलों को आसपास के लोगों ने मऊ भेज दिया, जहां इलाज के दौरान टेम्पो पर सवार अरविंद कुमार उम्र 30 साल की मौत हो गई। टेम्पो में सवार मृतक के पिता रमेश 60 साल व टेम्पो चालक रामप्रीति राम 42 वर्ष पुत्र सुमेश्वर निवासी मेवड़ी थाना हल्धरपुर मऊ घायल हो गए। पकवा इनार पुलिस में पिकअप को कब्जे में ले लिया, जबकि उसका चालक फरार हो गया। पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अर्थात टीजीटी परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। बलिया पहुंचे बोर्ड सदस्य। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने आए बोर्ड के सदस्य हरेंद्र राय ने बुधवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर परीक्षा की तैयारियों से जुड़ी जानकारी दी। कहा कि नकल विहीन परीक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिले की 10 परीक्षा केंद्रों पर 7 व 8 अगस्त को 4 पालियों में टीजीटी की परीक्षा होगी। इसमें 13,692 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। डीएम की अध्यक्षता में तैयारी पूरी कर ली गई है। सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक अतुल तिवारी ने कहा कि टीजीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 दिन पहले जनपद मुख्यालय पर आएंगे। प्रश्न पत्र लाने और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली गई है। मुहर्रम त्यौहार को लेकर बलिया के डीएम अदिति सिंह ने थानाध्यक्षों से फीडबैक लिया। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान
डीएम अदिति सिंह ने सभी अधिकारियों से क्षेत्रवार समीक्षा की और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को हर कीमत पर प्राथमिकता दी जाएगी और कहीं से किसी को मुहर्रम में अशांति फैलाने का प्रयास नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा ने कहा कि क्षेत्र में प्रयास किया जाए कि मुहर्रम के मौके पर कहीं ताजिया न रखी जाए। ताजिया नहीं रखने पर जुलूस निकालने का सवाल ही नहीं उठेगा, इसलिए कहीं भी ताजिया स्थापित न करने दी जाए। मुहर्रम के मौके पर शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन के लिए गंगा नदी में उफान भी सिरदर्द बना हुआ है। बाढ़ विभाग के अनुसार गंगा गाय घाट में खतरा बिंदु से ऊपर बह रही है। अचानक गंगा नदी में जल की वृद्धि बेतहाशा होने के कारण पानी का फैलाव कृषि योग्य भूमि में हो गया है। इससे सैकड़ों एकड़ फसल प्रभावित हुई है और कदम चौराहा से धरनीपुर तक बने सुरक्षा बांध के नज़दीक पानी का दबाव बढ़ने लगा है। गंगा में बाढ़ को देखते हुए तटवासी भयभीत हैं और उन्होंने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। नमस्कार।